एक जमींदार ने एक किसान को ज्यादा ब्याज पर कुछ रुपए उधार दिए। उधार लेने के पीछे किसान की सोच थी कि वह अपनी आने वाली फसल से उसके सारे उधार चुका देगा, पर कम बारिश होने की वजह से किसान की पूरी फसल बर्बाद हो गई और किसान परेशान हो गया। दिए गए वक्त पर जमींदार अपने पैसे ब्याज समेत किसान के घर लेने आया। इस पर किसान ने अपनी मजबूरी बताते हुए कहा कि मैं इस समय आपके पैसे देने में असमर्थ हूँ। कृपया कर मुझे थोड़ा और वक्त दे ताकि अच्छी फसल पैदा कर मैं आपका पूरा पैसा वापस लौटा सकूं। इस पर जमींदार बहुत गुस्सा हुआ। उसने किसान को काफी भला बुरा कहा। काफी देर तक हुई बहस के बाद जमींदार ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी उधारी माफ करता हूँ, अगर तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाओ। किसान की बेटी बहुत ही सुंदर और होशियार थी। जमींदार की उस पर बुरी नीयत थी। मौका पाकर उसने ऐसी बात कही। जमींदार काफी बीमार, बूढ़ा और अड़ियल किस्म का व्यक्ति था, इसलिए किसान अपनी बेटी की शादी उससे नहीं करवाना चाहता था। किसान ने पंचायत बुलाई और पंचों के सामने अपनी समस्या बताई। जमींदार बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति था। ज्यादातर सरपंच उसके हाथ में थे, पर गांव के लोग किसान के साथ थे। जमींदार ने गांव वालों के विरोध को दबाने के लिए एक तरकीब सोची। उसने पंचायत में कहा, ठीक है, मैं किसान को एक और मौका देता हूँ। उसने अपने दोनों हाथों में एक एक छोटे पत्थर लिए और कहा कि मेरे दोनों हाथों में एक एक पत्थर है। किसी एक हाथ में सफेद पत्थर है और दूसरे हाथ में काला। अगर किसान की बेटी सफेद कंकड़ चुनती है तो मैं किसान का कर्जा माफ कर दूंगा और उसकी बेटी से शादी नहीं करूंगा। पर अगर काला पत्थर चुनती है तो किसान अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाएगा। सभी गांव वालों के पास और कोई रास्ता नहीं था। सभी की सहमति के चलते किसान को भी जमींदार की बात माननी पड़ी। किसान की बेटी जो यह सब देख रही थी, उसने देखा कि जमींदार ने नीचे से 2 पत्थर ले लिए, तो उनमें से एक भी सफेद नहीं था। दोनों पत्थर काले थे। वह किसी भी हाथ को चुनती, उसमें से काला पत्थर ही निकलता और मजबूरन उससे शादी करनी पड़ती। उसके लिए फैसला लेना मुश्किल ही था। दोस्तों, आप अगर उस लड़की की जगह होते तो क्या करते? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे, फिर आगे पढ़े। अब अगर लड़की जमींदार और पंचों का विरोध करती और सब बता देती, तो जमींदार को दूसरा मौका मिल जाता योजना बनाने की। इसलिए उसने ऐसा रास्ता खोजा जिसने किसान की परेशानी हल कर दी। लड़की होशियार थी। उसने जमींदार के एक हाथ में से तेजी से पत्थर लिया और सबकी नजरों से बचाकर पास ही बने गड्ढे में डाल दिया और कहा कि गलती से वह पत्थर मेरा हाथ से छूट गया। फिर पंचों से आग्रह किया कि वह जमींदार के दूसरे हाथ के कंकर को देखें। इससे पता चल जाएगा कि मेरे हाथ से कौन सा पत्थर छूट गया है। सरपंच और जमींदार के पास कोई और चारा नहीं था। उसने जैसे ही अपना हाथ खोला, उसमें से काला पत्थर निकला। सभी को लगा कि लड़की ने सफेद पत्थर ही चुना था। सभी गांव वालों ने खुशी मनाई कि किसान को अब कर्जा नहीं देना पड़ेगा।
और उसकी बेटी भी बच गई। सभी गांव वालों के सामने किसान की जीत हुई और जमींदार की हार हुई। कुछ महीनों बाद किसान ने मेहनत कर जमींदार का सारा कर्जा चुका दिया। दोस्तों, हम कई बार ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं जिससे हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता, पर अगर हम हमारे प्रेजेंट ऑफ माइंड को चलाएं, तो हमें बहुत से रास्ते नजर आते हैं। किसान की बेटी भी बहुत ही होशियार थी, जिसने अपना का दिमाग का उपयोग कर ऐसी समस्या से छुटकारा पाया। इसीलिए हमेशा समस्या को अपने से बड़ा ना समझे और उसका हल सोच समझकर निकाले।